आरबीआई ने दिया है पूरा 2,87,000 करोड़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को हिस्ट्री का सबसे बड़ा पे चेक दिया है, जिसकी कीमत है, जिसकी वैल्यू है 2,87,000 करोड़, या दूसरे शब्दों में 2.87 लाख करोड़। मतलब कि गवर्नमेंट के पास पैसा ही पैसा है और मैक्रो इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग लग रही है। पर अगर इंडिया अमीर हो रहा है तो आपकी सेविंग 50 ईयर लो पर क्यों जा रही है? तो आज हम बात करेंगे इस मैसिव डिस्कनेक्ट की एंड समझेंगे कि आरबीआई का ये जो रिकॉर्ड पे आउट है, आखिर ये जा कहाँ रहा है, और इंडिया की मिडिल क्लास के जो मिडिल क्लास है वो बेसिकली मैसिव डेब्ट ट्रैप, या जिसको दूसरे शब्दों में कहें कर्ज के जाल में क्यों फंसता जा रहा है। अगर आपकी भी कोई ईएमआई चल रही है तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक ज़रूर देखें, एंड अपना कितने से लोन चल रहा है उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। एंड ऐसी ही और एजुकेशनल हमारी इंडियन करंट अफेयर्स की जो वीडियोस के लिए हमारे चैनल कमर्स में निखिल गर्ग को ज़रूर फॉलो करें। मैं हूं निखिल गर्ग, एंड चलो शुरू करते हैं। आप सबसे बड़ी न्यूज़ की बात करूं कि आरबीआई ने सेंट्रल बैंक को 2.87 लाख करोड़ का जो डिविडेंड ट्रांसफर किया है। जी हाँ, बेसिकली डिविडेंड है जो आरबीआई ने सेंट्रल बैंक को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये इकोनॉमिस्ट की एक्सपेक्टेशन से डबल से भी ज़्यादा वैल्यू आपकी निकल कर आई है। अब सवाल ये आता है कि ये पैसा आया कहाँ से है? तो मोस्टली आरबीआई ने जो फॉरेन एक्सचेंज सेल करे हैं और अपनी होल्डिंग्स पर इंटरेस्ट अर्न करके ये प्रॉफिट बनाया है, तो गवर्नमेंट के लिए एक जैकपॉट है। इसका मतलब है कि अब उन्हें उनके पास हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कैश अवेलेबल है, वो भी बिना आप पर टैक्स बढ़ाए। मतलब जी हाँ, बिल्कुल, जो भी हमारे सिटीजन हैं उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का टैक्स रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट के पास अपना पैसा अवेलेबल है। पर यहाँ एक कैच ये है कि इस मैसिव विंडफॉल के बाद भी आरबीआई बहुत सेफ प्ले कर रहा है। जून की मीटिंग्स में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज रखा। मतलब कि रेपो रेट में कोई भी आपका चेंज नहीं है। वो ग्लोबल इन्फ्लेशन स्पेशली जो फ्लक्चुएटिंग ऑयल और फूड प्राइसेस को लेकर कॉशियस भी है। एंड इसके आपके लिए क्या, अब आपको हमारे मतलब बेसिकली हम ये क्यों बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है हमारा बेसिकली? इसका सीधा मतलब है कि आपके होम लोन्स, कार लोन्स या पर्सनल लोन्स फिलहाल सस्ते नहीं होने वाले, उनका रेट वही रहने वाला है। एंड गवर्नमेंट को तो रिलीफ मिल गया, पर आपकी ईएमआई अभी भी वही रहने वाली है। और यही महंगाई क्रेडिट, या हम मैं कहूँ यही जो महंगा क्रेडिट है, हमें इस इकोनॉमिक बूम के डार्क साइड की तरफ लेके जा रहा है। बेसिकली मिडिल क्लास जो है वो डेब्ट ट्रैप में फंस रहा है। राइट नाउ इंडिया की जो नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गिरकर 50 ईयर लो पर आ चुकी हैं, जो कि जीडीपी का सिर्फ 5.1% है। एट द सेम टाइम जो हाउस होल्ड डेप्ट बढ़कर आपके 41% आपके क्रॉस कर चुके हैं। हम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की कंपैरिजन में सेव कम कर रहे हैं और उधार ज़्यादा ले रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? ये एक टॉक्सिक मिक्स है। हमारी सैलरीज, जिनको हम रियल वेजेस भी कहते हैं, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही है। मतलब कि एग्जांपल अगर मैं दूं आपको कि अगर हमारी खर्चे 12,000 हैं तो हमारी सैलरी कितनी है, सिर्फ 10,000 है। उतना मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है आपका और सैलरीज हमारी बेसिकली कम है। पर हमारी कंजप्शन और लाइफस्टाइल के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, और इंडिया में लोन लेना आज तक इतना आसान कभी भी नहीं था। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या बाय नाउ पे लेटर की जो स्कीम्स हैं, इनके चक्कर में आप सिर्फ एक नया आईफोन या वेकेशन ही बुक नहीं कर रहे, पर आप एक नई ईएमआई खरीद रहे हैं। बेसिकली आप ईएमआई को परचेज कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे आपकी ईएमआई बढ़ती प्लस होती रहती हैं, आपकी वो फाइल अप होके आपका जो लोन है वो बहुत लेवल तक आ जाता है। तो गवर्नमेंट ने अपना बैलेंस शीट ठीक करने के लिए आरबीआई डिविडेंड का इस्तेमाल या स्मार्ट यूज किया। अब वक्त आ गया है कि आप भी अपने घर का बैलेंस शीट ठीक करें। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी भी कम नहीं हो रहे हैं, हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड डेप्ट कैरी करना एक फाइनेंशियल सुसाइड के बराबर है। सबसे पहले अपने लाइफ टाइम इन्फ्लेशन को फ्रीज करो। अगर आपको एक फ़ोन या महंगे कपड़े लेने के लिए बीएनपीएल स्कीम का यूज़ करना पड़ रहा है, मतलब कि बाय नाउ पे लेटर स्कीम का यूज़ करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं। ट्रू, बट सैडली हमें ये बात को कहना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा कि हम उसको परचेज करने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, अपने आने वाले बोनस या पेरोल का पूरा अमाउंट हाई इंटरेस्ट डेब्ट को क्लियर करने में यूज़ करें। आपको जो बोनस आने वाला है, आपका जो पुराना जो लोन्स है, उनको पहले एक-एक करके सॉर्ट आउट करें सबसे पहले। अब इंडियन ग्रोथ स्टोरी एकदम
रियल है, पर आप इसका फ़ायदा तभी उठा पाएँगे जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल होगा। अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे इंटरेस्ट आएगा, मेरे पास इनकम आएगी, इनकम आने से मैं जो अपना पुराना जो अपने लोन्स हैं, जो चीज़ें हैं, ये इंटरेस्ट डेब्ट्स हैं, उनको मैं क्लियर कर पाऊँगा। ना कि तब जब आप ईएमआईज़ में डूबे हुए हों। बेसिकली अगर मेरी ईएमआईज़ हाई हैं, तो मैं हाउ विल कवर माई लास्ट डेब्ट्स? मैं अपने जो पुराने डेब्ट्स हैं, उनको कैसे क्लियर कर पाऊँगा उनमें? तो क्या आप भी इन्फ्लेशन का प्रेशर फ़ील कर रहे हैं या आपने खुद को इस ईएमआई ट्रैप से बचा लिया है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और ऐसे ही नो नॉनसेंस फाइनेंशियल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। और मैं एक कॉमर्स एजुकेटर हूँ जो 11th एंड 12th कॉमर्स क्लासेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। जल्दी अगर वो स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स या कोई भी फ्रेंड सर्कल में आपको पता लगता है तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें और ऐसे ही और इंडिया की करंट अफेयर्स पे लेटेस्ट वीडियोज़ एंड कॉमर्स की वीडियोज़ पे देखने के लिए उनको और एजुकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं आपको जल्दी नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय हिंद।